शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग के इस 24वें सूत्र में ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमारे समक्ष रखा है। ईश्वर क्लेशों, कर्मों, उनसे प्राप्त होने वाले फलों और उनसे बनने वाले संस्कारों से सर्वथा भिन्न हैं। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन चारों से अपरामृष्ट सर्वथा भिन्न है और पुरुष विशेषः पुरुषों में विशिष्ट है, पुरुषों में सर्वथा अलग है, उनसे हट करके हैं। ऐसे उस आत्मा को, परमात्मा को ईश्वर कहा है। यहां जो आत्मा शब्द है ये एक कॉमन शब्द है। आत्मा जीवात्मा के लिए आता है और आत्मा परमात्मा के लिए भी आता है। जाति के रूप में तो ये समान है, परंतु दोनों पृथक तत्व है, अलग अलग तत्व है। जाति के रूप में एक जाति में आ सकते हैं, जैसे जड़ पदार्थ सब एक जाति में हैं, जड़त्व उसमें है। जिसमें जड़त्व है वो एक जाति के कहलाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक ही पदार्थ है, अलग अलग होते हुए एक जैसे पदार्थ है। ठीक इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जाति के तो है, लेकिन दोनों अलग अलग पदार्थ है। इसलिए आत्मा को, जीवात्मा को आत्मा शब्द से प्रयोग किया जाता है और परमात्मा को परमात्मा शब्द से, ईश्वर शब्द से, भगवान शब्द से या अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ईश्वर सदा ईश्वर रहता है, वो कभी जीव नहीं बनता, मनुष्य नहीं बनता, शरीर को कभी प्राप्त नहीं होता, शरीर का धारण नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ताः। वो जो मुक्त आत्माएं, वो तीनों बंधनों को त्याग करके ऐसी योग्यताओं को उन्होंने प्राप्त किया है। समाधि के माध्यम से, योग के माध्यम से उन्होंने तीनों बंधनों को त्याग करके कैवल्यम प्राप्ता, कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। जब वो कैवल्य के प्राप्त हुए हैं तो उनसे पहले, यानी कैवल्य से पहले उनके पास में तीन बंधन थे। एक बंधन है जो शरीर, जिस शरीर में हम रहते हैं, जिसकी चर्चा हमने किया है कि शरीर एक ऐसा है जो दुख का कारण है। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिस शरीर में दुख न मिलता हो। दुख रहित शरीर इस संसार में कभी नहीं मिल सकता। संभव ही नहीं है शरीर हो और उसे दुख ना मिले। शरीर दुख का कारण है, जन्म दुख का कारण है। ऐसे जन्म को ईश्वर कभी प्राप्त नहीं होता, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए, ईश्वर जन्म कभी नहीं लेता। जन्म लेने का अर्थ है शरीर को प्राप्त करना, और शरीर एक बंधन है। इसलिए बंधन है, ये बांध करके रखता है और इस शरीर के कारण से नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं।
ऐसे दुख ईश्वर को कभी नहीं होते हैं, क्योंकि वो शरीर रूपी बंधन में कभी नहीं आता। अर्थात ईश्वर कभी शरीर में आता नहीं, शरीर धारण नहीं करता। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। न केवल महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सारे के सारे समस्त ऋषि इसी बात को कहते हैं। और ऋषि भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वेद कहता है, वेद कहता है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, शरीर में ईश्वर नहीं आता। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ईश्वर तीन बंधनों में कभी नहीं आ सकता। पहला बंधन है शरीर, जो स्थूल शरीर है जिसको हम देख पा रहे हैं। और दूसरा बंधन है सूक्ष्म शरीर, दूसरा बंधन है सूक्ष्म शरीर, जो इस स्थूल शरीर के पीछे है, यानी अंदर है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर उसको कहते हैं जो अनेक पदार्थों का एक समुदाय है, 18 तत्वों का एक समुदाय है, उसका नाम दिया गया है सूक्ष्म शरीर, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे ये स्थूल शरीर दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देना इन इंद्रियों से नहीं हो पाता है। इंद्रियों के माध्यम से वो दिखाई नहीं देता, वो समाधि के माध्यम से दिखाई देता है। समाधि से उनका प्रत्यक्ष किया जाता है। 18 तत्वों का एक समुदाय है, उस समुदाय का नाम दिया गया है सूक्ष्म शरीर। उस समुदाय में एक महतत्व रूपी बुद्धि है, जिसके माध्यम से हम निर्णय किया करते हैं। जो भी आज हम निर्णय करते हैं, जो कुछ भी निर्णय किया है, जो कुछ भी निर्णय करेंगे, उस महतत्व रूपी बुद्धि के माध्यम से करते हैं। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो पदार्थ है जिसको बुद्धि शब्द से या महतत्व शब्द से कहा जाता है। दूसरा वो पदार्थ है जो अहंकार कहलाता है। घमंड नहीं है यहां पर, यहां अहंकार उस पदार्थ का नाम है जिसके माध्यम से आत्मा अपनी अनुभूति कर पाती है। आत्मा को अहम का, स्वयं का, मैं का, मैं, ये जो मैं हूं, ये जो अहम स्वरूप है, इसका बोध अहंकार कराता है। अहमस्मि, मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, ये जो बोध है, ये अहंकार के माध्यम से होता है। वो भी एक सूक्ष्म पदार्थ है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आत्मा के साथ रहता है, जिससे आत्मा स्वयं अनुभव कर पाता है। तीसरा वो साधन है जिसको हम मन शब्द से कहते हैं, चित्त शब्द से कहते हैं, जिसके माध्यम से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वृत्तियां बनाते हैं। वो जो मन है, वो मन तीसरा पदार्थ है जो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर विद्यमान है, जिसके माध्यम से समस्त कर्मों को प्राप्त करते हैं, समस्त कर्मों को करते हैं। समस्त जो भी आज जानकारी हमें प्राप्त होती है, उस जानकारी को इसी मन के माध्यम से, ज्ञान को प्राप्त मन के माध्यम से करते हैं, कर्मों को भी इसी मन के माध्यम से संपन्न करते हैं। पहले मन करता है, फिर वाणी, फिर उसके बाद शरीर। मन के बिना कोई कर्म हम नहीं कर सकते। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर है, जिसके माध्यम से हम मनन चिंतन करते हैं। और ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। जानकारी को प्राप्त करने वाली इंद्रियां, साधन, वो भी सूक्ष्म हैं, जो कि आत्मा के साथ विद्यमान हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम अलग अलग कर्म करते हैं। वाणी से कर्म करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, पांवों से कर्म करते हैं, दोनों गुप्तेंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अलग अलग प्रकार के कर्मों को करने के लिए हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, और मन 11वां, 12वां अहंकार, 13वां महतत्व, ये 13 पदार्थ हुए हैं।
और इन 13 पदार्थों के साथ साथ 5 प्रकार के पदार्थ और हैं इस सूक्ष्म शरीर में, इस समुदाय में रहते हैं, जिनका नाम तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राएं भी आत्मा के साथ बनी रहती हैं। 18 पदार्थ हैं। 18 पदार्थों का जो समुदाय है, उस समुदाय को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके साथ आत्मा जुड़ा रहता है, नाना प्रकार के कर्मों को करता है, जानकारी को प्राप्त करता है और मनन चिंतन कर पाता है, अपनी अनुभूति कर पाता है और निर्णय कर पाता है। इन समस्त कार्यों को संपन्न करने के लिए आत्मा के साथ ये 18 तत्व हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हैं, साधनों के रूप में हैं। इन समस्त 18 पदार्थों के समुदाय का नाम ही सूक्ष्म शरीर है। ये भी एक बंधन का कारण है। इनमें आत्मा बंधा हुआ है और जब तक यह स्थूल शरीर है तब तक आत्मा इस शरीर के साथ बंधा हुआ रहता है। जब शरीर छूट जाता है तो भी ये 18 तत्व आत्मा के साथ रहते हैं ताकि अगले शरीर को प्राप्त कर सके। ये दूसरा शरीर है, दूसरा बंधन है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। और परमपिता परमात्मा यानी ईश्वर इस सूक्ष्म शरीर के बंधन में कभी नहीं आता। ईश्वर को निर्णय करने के लिए कोई साधन की, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आज आत्मा को उस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता, उस साधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना साधन के वो निर्णय नहीं कर पाता। क्यों? सामर्थ्य कम है, अल्प सामर्थ्यवान है, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं। परंतु परमेश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके पास अनंत सामर्थ्य है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। इसलिए ईश्वर बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना साधन के स्वयं निर्णय करता है। और ईश्वर अपने आप को अनुभव करता है, एहसास करता है, मैं ईश्वर हूं। जैसे हम अहंकार रूपी साधन से अहम की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति करते हैं, ऐसा ही किसी साधन की आवश्यकता ईश्वर के लिए नहीं है। ईश्वर को कोई ऐसा साधन नहीं चाहिए जिससे वो स्वयं की अनुभूति कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ऐसे ही मनन करने के लिए जैसा मन हमारे लिए आवश्यक है, ऐसे ईश्वर के लिए किसी मन की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं समर्थ है मनन करने में। जिस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम नाना प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं, ऐसे ईश्वर को जानकारी प्राप्त करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्सों की जरूरत नहीं है, इन साधनों की जरूरत नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के नाते स्वयं में इतना सामर्थ्य रखता है, वो बिना किसी साधन के सभी का ज्ञान करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सबका एक साथ ज्ञान करने में, जानने में समर्थ है। इसलिए उसको ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जब इस सृष्टि को बनाता है और इस सृष्टि का पालन करता है, तो उस ईश्वर के लिए कर्मेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। उन इंद्रियों के माध्यम से कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिना इंद्रियों के वो इस संसार को बनाता, इसका पालन करता है। इसका विनाश, प्रलय भी बिना कर्मेंद्रियों के ही करता है। न उनको तन्मात्राओं की आवश्यकता है। ये जो तन्मात्राएं हैं जो इस शरीर को धारण करने में काम आती हैं, सूक्ष्म शरीर में 5 तन्मात्राएं हैं। ये तन्मात्राएं शरीर को धारण करती हैं। ऐसे ही ईश्वर इस संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है। इस ब्रह्मांड को धारण करने के लिए ऐसा कोई साधन आवश्यक नहीं है ईश्वर के लिए। जैसे शरीर को धारण करने के लिए आत्मा को तन्मात्राओं की आवश्यकता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने के लिए ईश्वर को किन्हीं साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ईश्वर के पास में ना तन्मात्राएं रूपी साधन है, न ज्ञानेंद्रियों रूपी, कर्मेंद्रियों रूपी साधन है, न मनोरूपी साधन है, न अहंकार रूपी साधन है,
न महतत्व रूपी साधने। ये जो 18 तत्व है, ये साधन आत्मा जीवात्मा के लिए, हमारे लिए आवश्यक है, परमेश्वर के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए परमेश्वर यानी ईश्वर इस बंधन में नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर रूपी बंधन में कभी नहीं आता। जिस प्रकार से तीनों बंधनों में जीवात्मा आता है, उसी प्रकार से परमात्मा तीनों बंधनों में कभी नहीं आ सकता। स्थूल शरीर की बात हुई है, सूक्ष्म शरीर की बात हुई है, अब तीसरा शरीर है जिसका नाम है कारण शरीर। उसका नाम है कारण शरीर। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है और ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इन सबका मूल कारण है, इन सबका रॉ मटेरियल है। ये जो मटेरियल है इस पूरे ब्रह्मांड का, जिसको मूल कहते हैं, अंतिम कहते हैं, वह है सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम ये तीन प्रकार के पदार्थ है। इन तीनों प्रकार के पदार्थों से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ये जो हमारे शरीर में अंदर सूक्ष्म शरीर है, यानी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, और ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, सबका कारण सत्व, रज, तम है। जब सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो सूक्ष्म शरीर का जो कारण है सत्व, रज, तम, वो भी उस कारण में विद्यमान है। क्योंकि बिना कारण के कार्य कैसे हो पाएगा? अगर कार्य है तो उसके साथ में कारण को रहना पड़ता है। जिन कारणों से संसार बना है, जिन कारणों से शरीर बना है, जिन कारणों से सूक्ष्म शरीर बना है, इन सब का मूल कारण, रॉ मटेरियल सत्व, रज, तम है। और ये तीनों सूक्ष्म शरीर में विद्यमान होने के कारण से उनको कारण शरीर के नाम से कहा है, क्योंकि उनके अंदर भी ये आत्मा बंधा हुआ है। जब सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है तो वो उसके कारण से भी बंधा हुआ है, यानी सत्व, रज, तम से भी बंधा हुआ है। परंतु परमेश्वर इन तीनों शरीरों से बंधा हुआ नहीं है, ये तीनों बंधनों से रहित है। स्थूल शरीर रूपी बंधन से, सूक्ष्म शरीर रूपी बंधन से और कारण शरीर रूपी बंधन से रहित है, मुक्त है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्वा कैवल्यम प्राप्ता। वो मुक्त आत्माएं तीनों बंधनों को त्याग करके कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। परंतु ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। ईश्वर का संबंध इन तीनों बंधनों के साथ न कभी था, न आज है, न भविष्य में कभी होगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।